अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। हमारी जो क्लास है वो कायदे का ज्ञान मेरा अधिकार, इसकी क्लास है। और लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे वो धोरण 10-25 धोरण 12-25 आर्ट्स कॉमर्स धोरण 8-25 आज हम ये पढ़ाने वाले हैं। अब ये भी हमारे कायदे के दायरे में आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शिक्षण का सबको अधिकार है। आपको व्यवसाय का अधिकार है, समान नौकरी का अधिकार है, आपको सरकार की हर नौकरी के अंदर समान तक का अधिकार है। लेकिन आप वो बंधारण की उस चीज़ का फ़ायदा कब ले सकोगे? आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन बंधारण आपके लिए जो बेनिफिट दे रहा है उसका फ़ायदा आप कब लोगे? जब आपको इसका नॉलेज होगा। जब बिना इसके नॉलेज के आप बंधारण के किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कायदे को अटैच ही हमारा हम जो मुहिम चला रहे हैं उसके अटैच ही ये चीज़ है, आज का सब्जेक्ट भी। अब जनरली ये होता है हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हम जिस माहौल में रहते हैं, 10वीं पास कर ली, क्या करते हैं हम? अरे यार पढ़ाई में दिल नहीं है, 10वीं तक पढ़ा लिया जैसे तैसे, अब आगे ये क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा। हम लोग सिलाई काम में डाल देते हैं, उसको गैरेज में डाल देते हैं, छोटा मोटा धंधा लारी वारी कहीं चालू करा देते हैं ना। फिर वो लड़का जब धंधा या लारी चलाता रहता है तो क्या थोड़ा सा शेखी मारता है। अक्सर ये शेखी मारने की आदत है। मान लो कि उसने कोई छोटा सा धंधा लारी चालू कर दी, अब कोई ग्राहक आया, भाई अपने भी 10वीं तक पढ़े गए, अनपढ़ अंगूठे नहीं है, तो भैया आज तुम जो शेखी मार रहे हो, जो बढ़ाई मार रहे हो, तुम 10वीं के बाद थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते तो तुम उससे भी आगे जा सकते हो। तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना कि मैंने ये किया हुआ है, वो समाज को तुम्हारा काम दिखता, तुम वहाँ तक पहुँचते थे। अब 10वीं पास करने के बाद क्या, अगर ये हम लाइन, अगर हमको पहले से पता है, हम 9वीं में हैं, हम 9वीं पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, जो भी हमारे घर के अंदर है, भतीजा है ना, 9वीं पढ़ रहा है, भांजा है, अगर हमको पता है कि 10वीं के बाद क्या लाइन है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। आगे आपको लाइन का पता चले तो मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने की वो होती है, धगस जगती है। तो ये जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप अंधेरे में अपनी पढ़ाई चला रहे हैं, जहाँ वो ब्रेक हुआ आप उसने अपने लाइन छोड़ा दी, उसको पढ़ाई छोड़ा दी। 10वीं के बाद क्या है? 10वीं के अगर आप 10वीं तक भी पढ़े हो तो आप अपना करियर बना सकते हो पूरी तरीके से। 10वीं के बाद क्या होता है, जनरली 11वीं 12वीं की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो परिस्थिति ऐसी, आप 10वीं से आगे नहीं जाना चाहते, या आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाहते, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, या जो भी हालात हो, अगर आपने 10वीं तक पढ़ाई की है, तब आप क्या कर सकते हो? 10वीं के बाद से भी डिप्लोमा बन सकते हो, आप डिप्लोमा इंजीनियर बन सकते हो। धोरण 10 से भी अगर आपने 10वीं पास करी तब भी आप डिप्लोमा इंजीनियर बन सकते हो, डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हो। और डिप्लोमा के कोर्सेज पॉलीटेक्निक के अंदर चलते हैं, सरकारी कोर्सेज चलते हैं, प्राइवेट के अंदर भी डिप्लोमा कोर्सेज है, ठीक है। 10वीं के बाद आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो डिप्लोमा कोर्स से, आप कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो। कौन बोलता है 10वीं से आप इंजीनियर नहीं बन सकते? आप 50% इंजीनियर कहलाते हैं, उसको हम आधा इंजीनियर कह सकते हैं। उसके बाद भी आगे लाइन, अगर हमने डिप्लोमा पास कर लिया इंजीनियरिंग लाइन से, मान लो कि हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पास किया, 10वीं से भी आप इंजीनियर बन रहे हो, जानकारी की बात है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका ये डिप्लोमा का जो परसेंटेज है ये होता है आपका 10th का है। उसके बाद भी आपको बहुत सारे कोर्सेज, आप मतलब उस हद तक जा सकते हो जहाँ पे 12वीं साइंस से जो इंसान इंजीनियर बनता है ना, आप उस लेवल और उस कैटेगरी तक भी जा सकते हो अपने एक्सपीरियंस से और आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट से। अब मान लो कि आपको डिप्लोमा में एडमिशन नहीं मिला या आपने डिप्लोमा नहीं किया, सरकार हर एक चीज़ के लिए 8वीं क्लास से आपको आपके लेवल तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए नहीं कर सकते। अब 10वीं पास करने के बाद आपके पास दूसरे ऑप्शन ITI का होता है। ITI ये आपको हर एरिया में मिलेगा, सरसपुर में मिलेगी, नरोड़ा में मिलेगी, बहुत सारी है, पूरे अहमदाबाद के अंदर कई ITI, पूरे गुजरात के अंदर ITI है, बराबर। इसका शॉर्ट नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब आपने डिप्लोमा करना है तो आपके पास लाइन है, लेकिन आपको ITI करना है तो ITI से भी इलेक्ट्रीशियन, आप इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट ले सकते हो सरकारी, बराबर। फिटर, वो नहीं लेथ मशीन का काम होता है, लेथ मशीन पे वो फिटर और टर्नर का काम होता है उनका।
फिर आप स्टेनोग्राफी का भी कोर्स ITI के अंदर चलता है। स्टेनोग्राफी एक ऐसी भाषा है, गुजराती और इंग्लिश के अंदर होती है, कि जो हम अगर इंग्लिश में उस चीज़ को लिखने जाते हैं तो बहुत समय लेता है, और स्टेनो पूरे एक शब्द को एक लिटी के अंदर ले लेता है स्टेनोग्राफर। ये शॉर्ट टर्म की भाषा है उनकी। स्टेनोग्राफर के अंदर अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सरकारी नौकरी के, प्राइवेट जॉब्स के, बहुत सारे स्टेनोग्राफर मिलते नहीं हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर स्टेनोग्राफर की सरकार में कोई भर्ती निकली, चलो पेपर में आपने देखा कि फलानी जगह पे भर्ती है, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो मुश्किल से 5-6 इंसान ही आपको मिलेंगे। लेकिन एक प्यून की निकली, एक मैनेजर की पोस्ट निकली, या कोई भी एक सचिवालय की कोई थोड़े बड़े ओहदे की जॉब निकली, आप जाओगे तो वहाँ हजारों लोग होंगे। सीट अगर 5 होगी ना तो 5000 लोग आएंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर स्टेनोग्राफर के 10 की सीट है तो मुश्किल से 20 इंसान आपको दिखेंगे, 20-22। इतनी खपत है स्टेनोग्राफर की। एक बेस्ट कोर्स है 10वीं के बाद से। आपकी ग्रेजुएट क्या बोलते हैं आप इसके अंदर 12th के बाद से भी कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो ये। लेकिन इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10th है। ग्राफिक मल्टीमीडिया ये कंप्यूटर का सबसे बेस्ट है, अभी आज की तारीख में चलने वाला सबसे अच्छा कोर्सेस है ये। इसके अंदर स्कोप बहुत है। आपने अगर ये कोर्स कर लिया तो तुरंत दूसरे दिन आप पेपर उठाओ, इसके अंदर 50 इसकी ऐड होगी, तात्कालिक आपको जॉब हो जाती है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्स करने के बाद जनरली हम लोगों को मैनेजर की पोस्ट मिलती है, फिर रिसेप्शन के ऊपर पोस्ट मिल जाती है, लेकिन ये ITI के अंदर चलता है। फिर मोटर मैकेनिक की लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा विशाल है अभी। और आप अगर गैरेज में आप काम कर रहे हो तो आप कितना आगे जा सकते हो, आप लेबर ही कहलाओगे। लेकिन अगर आपने सरकारी ये कोर्स किया, ITI किया, मान लो ITI से, तो ITI के बाद आपको किसी जगह पे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ से कंपनी आपको हायर कर लेती है। लेकिन आप सीधा किसी गैरेज पे जाओ और किसी बड़ी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस के ऊपर गैरेज वालों को नहीं लिया जाता। कंपनी के अंदर अगर मान लो कि टाटा कंपनी है, मर्सिडीज बेंज की, जो भी यहाँ पे कंपनी है या वर्कशॉप है, उधर ITI की ही डिमांड होती है। आप कितने ही अच्छे क्यों ना वर्कर हो, हाथ लगाते ही गाड़ी चालू कर दो, लेकिन आपको वो नहीं रख सकते। आपकी क्योंकि वो लिमिटेड कंपनियां होती है, उनको सर्टिफिकेट फर्स्ट में चाहिए। मोटर मैकेनिक फजल हंस रहा है, फजल के लिए फिर वायरमैन का कोर्स है, बराबर PWD का सर्टिफिकेट होता है वायरमैन के लिए। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है, वायरमैन का कोर्स सरकारी होना चाहिए। आपने ITI किया तो आप PWD का, नहीं तो आप कितने भी अच्छे कारीगर हो, आपका कोई मतलब नहीं है। चलो ये तो हो गया 10वीं से, बराबर। डिप्लोमा 3 साल का होता है, ITI 2 साल की होती है। ITI के अंदर अब ये तो 10वीं से, लेकिन मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें 8वीं से भी ITI होती है। पहले 7वीं से भी थी, अभी 8वीं कर दिया। 8वीं से आप ड्रेस मेकिंग, आप अगर टेलर का काम किसी कारखाने में सीख रहे हो तो आप कटर मास्टर बन के रह जाओगे। नाम मिलता है मास्टर, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं होती। आपने अगर पढ़ा है 10वीं, अगर आपने 8वीं पास किया है तो 8वीं से आपको ड्रेस मेकिंग, आप ड्रेस मेकिंग का कोर्स 8वीं पास से कर सकते हो। दूसरी बात है पेंटर। अब यानी मैं ITI का इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि ड्रेस मेकिंग के अंदर भी आपको सरकारी में नौकरी मिलने के चांसेस है। अगर पेंटर आज की तारीख में बेचारे पेंटरों की थोड़ी कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्यूटराइज ज़माना आ गया। लेकिन आपको पता है, पेपर अगर हमेशा पढ़ते हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी पेंटर, फिर बढ़ई जिसको हम कारपेंटर कहते हैं, है ना, इन लोगों की भर्ती होती है, रेलवे में होती है, सरकारी उसमें। अब वहाँ पे हमको देखो, हम अपने हाथ से रोते हैं कि नौकरी नहीं है हमारे पास। हकीकत में हम इधर जाते ही नहीं है, नौकरी कहाँ से आएगी, घर बैठ के आएगी। 8वीं का कागज ले लिया, घर बैठ गए तो नौकरी नहीं मिलती। अरे क्या करेंगे पढ़ाई करके। दोष बहुत जल्दी देते हैं हम लोग, दोष इतनी स्पीड से निकलता है सरकार के ऊपर भ्रूम करके। अरे सरकार ने सब कुछ दिया है, वहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। आप 8वीं पास करके अगर ITI से पेंटर का कोर्स करते हो, खाली आपको पेपर डेली देखना है, आपको वैकेंसी गवर्नमेंट की डेली देखना है। अगर पेंटर की जॉब निकलती है, मान लो चलो रेलवे की बात ले लेते हैं, पेंटर की जॉब निकली, तुम जाके देखो तो सर पेंटर की जॉब के लिए कितने आए। कभी कभी एक ही जॉब के लिए 2-2, 3-3 बार वैकेंसी निकालनी पड़ती है सरकार को, नहीं मिलते इंसान। आप में लायकात है, अगर आपने 8वीं से ITI किया हुआ है तो आप एक 8वीं के सर्टिफिकेट पे भी सरकारी जॉब ले सकते हैं।
ये एक्सपीरियंस हम आगे बढ़ते गए, एक्सपीरियंस पीछे मिलता गया, इसलिए इधर है, नहीं तो होते कहीं सरकारी जॉब में ना। फिर वायर में भी 8वीं से है अभी आज की तारीख में ITI के अंदर भी। और ये जानकारी तुम खुद भी सब ले सकते हो, मैं स्पेशल कहीं और से जानकारी लेकर नहीं आया। फिर 2 व्हीलर ऑटो रिपेयर, बोलो ये भी ITI के अंदर आ गया। हमको गैरेज में जाकर सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप लेबर ही कहलाओगे। आपने अगर ITI कर ली तो वैकेंसी निकलती रहती है। ITI करने के बाद है ना, देखो पहले मेघाणी नगर के अंदर इसका था, आपने ITI कर ली, आपने रोजगारी के लिए नोधा दिया, आपके घर लेटर आता था कि अभी ये भर्ती मेला, अभी कुबेर नगर ITI के अंदर भर्ती का मेला हुआ बहुत बड़ा, ये शायद 5-6 दिन हुआ है भर्ती मेला जबरदस्त, लोगों ने उनको नौकरियां मिली है, बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी। आप बताओ 2 व्हीलर, आप गैरेज में, मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आपने गैरेज के अंदर 2 व्हीलर का काम सीखा, 5 साल निकाल दिया, कपड़े गंदे करके घर आए, बताओ आप लिमिटेड कंपनी में जा सकते हो? जैसे बजाज की है या होंडा की कंपनी में आप नहीं जा सकते। अगर आपने ITI किया है तो रोजगार मेले से भी आप अपना नाम लिखा दो, पेपर में जाहिरात आती है, आप उसमें आप जाओ, खाली सर्टिफिकेट ITI का लेके जाओ, आपको बड़ी से बड़ी कंपनी रख लेगी। 8वीं पास से ही कर रहे हो आप, 10वीं पास से ही कर रहे हो, करियर बनाने के ये भी ऑप्शन है, बस इसकी जानकारी होनी चाहिए, बराबर। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर घर में मैं कहता हूँ आप लोग बैठे हो, चलो ठीक है, आप नहीं, आपके बच्चे होंगे, आपके भतीजे भांजे है ना, आस पड़ोस के मोहल्ले के अंदर ही कोई होगा 8वीं 9वीं 10वीं पास होगा, तो आप उसको ये गाइड कर सकते हो, ठीक है। ये उसका अधिकार भी है जानना। जानकारी के अभाव यानी जानकारी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमारे समाज के अंदर बेरोजगारी है। जानकारी हो तो कोई बेरोजगारी की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अपने मान लो कि 10वीं से ये ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में क्लास चलाना है अभी। अब धोरण 12 अगर हमने पास किया 12वीं के बाद, अक्सर बहुत ज़्यादातर मैंने सुना है कि धोरण 12 पास होने के बाद पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे यार कॉलेज करके क्या लाइफ कराएगा। अक्सर धंधे में चले जाता है आदमी 12वीं पास करके, धंधे में जाते हैं ना, ज़्यादातर धंधे में चले जाते हैं 12वीं पास करके। अब धंधा आप कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, धंधा और इस चीज़ में क्या फ़र्क है। आपने धंधा चालू कर लिया, पहले तो आप लेते हो 20-25 लाख की दुकान, फिर आपने 2 लाख का फर्नीचर करा दिया, 22 लाख हुआ, फिर आपने 3 लाख का माल भरा दिया, 25 लाख रुपया आप लगा रहे हो। अरे 25 लाख लगाने के बाद भी भाई 25 लाख तो आपने लगा दिया, क्या उस हिसाब से आपको हर महीने घर बैठे 20,000 मिलेगा? 25 लाख लगाने के बाद भी आपको 20,000 हर महीने नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको खुद बैठना है, रोज सुबह दुकान खोलना है, अक्खा दिन बैठना है, बीच में खाने के बाद घर पे चिल्लाते हो मार्केट जाना है, ये करना है ना, फिर मार्केट भी जाते हो दोपहर में, गर्मी में, बारिश में, जो भी, शाम को आप 9 से 10 बजे आप दुकान बंद करके आते हो। आपका महीने का 25,000 का टारगेट हुआ मान लो। आप देखो आप नुकसान में हो गए, फायदे में हो। लोग कहते हैं धंधा बहुत अच्छा होता है, धंधा अच्छा होता है भाई, करने का बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनसे भी अच्छी है जो एजुकेशन से है। वहाँ पर आप 25 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हो और खुद अपनी जात को भी वहाँ 12 घंटे डाल रहे हो, तब आप 25,000 कमा रहे हो। समझ में आया? 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10 से 12 घंटे अपनी जात को भी लगा रहे हो, तब आप 25,000 कमा रहे हो। और आपने अगर धोरण 12 अपने किया है, मान लो कि आपने साइंस से किया, अब आपको आगे नहीं पढ़ना है, तो 12वीं के बाद तो बहुत सारी लाइन, अगर आप परसेंटेज आपके अच्छे हैं, अगर आप नीट, आपने साइंस से अगर बायोलॉजी लिया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स आप जानते हो ना, बायोलॉजी लिया है तो आप नीट की एग्जाम दे सकते हो। नीट की एग्जाम मान लो कि आपके 75% आए 12वीं साइंस में, आगे नहीं पढ़ना। हर चीज में जरूरी नहीं कि आप लंबा लंबा आधी जिंदगी तक पढ़ते हो। 8वीं से आपके करियर बनने की शुरुआत हो सकती है, 8वीं से 10वीं, फिर 12वीं। आपने अगर नीट की है, नीट की एग्जाम देके MBBS का आप कोर्स कर सकते हो। अगर आपने साइंस में बायोलॉजी नहीं लिया है, आपने मैथ्स लिया है, तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। 12वीं से जो इंजीनियर हम देखते हैं ना कि ये तो इंजीनियर बन गया मेरा बेटा, नहीं कहते,
यार हमारा व्यवहार, मेरा लड़का तो इंजीनियर, वो 12वीं साइंस से होता है, उसके लिए आपको लंबी लंबी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। 12वीं साइंस से आप इंजीनियरिंग के कोई भी कोर्स कर सकते हो। और बेटर है अगर आपका 12वीं साइंस में बायोलॉजी है तो आप नीट की एग्जाम दे के MBBS की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और मैथ्स तो हर चीज में जरूरी है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी बहुत अच्छा है। देखो आज की तारीख में होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी होटल है, अब तो छोटी होटल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी, और उसके अंदर स्टाफ की बढ़ती है, सैलरी भी हाई फाई होती है, एकदम हाई फाई सैलरी, तुम्हारा रुतबा भी अच्छा होता है वहाँ पे। आज की तारीख में होटल के अंदर वो इज्जत नौकर की जैसा पहले की तरह नहीं है, आज वो एक ऑफिसर ग्रेड का एम्प्लॉय कहलाता है होटल के अंदर। वो भी वहाँ पे भी हाई फाई सैलरी है। यहाँ आपने 25 लाख का इन्वेस्ट नहीं करना है, 12 घंटे अपनी जात को डालना नहीं है, आपकी 50,000 की सैलरी होगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, आपको 25 लाख का इन्वेस्ट भी नहीं करना है। वो इन्वेस्ट करके भी आप लाइट बिल भर रहे हो, टैक्स बिल भर रहे हो अपनी कमाई के अंदर से। आपको यहाँ कौन सा लाइट बिल टैक्स बिल भरना है, कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद फ्री, संडे की रजा होती है। धंधे में तो आपको संडे के दिन भी बैठना है चालू करके, रजा रखते हो, ज्यादातर संडे चालू होते हैं लोगों के। त्यौहार होती है तब भी कहते हैं 12 बजे दुकान खोल लो, आज त्यौहार है, ग्राहकी हुई होता है, बहुत सारे धंधे से त्यौहार के दिन भी चालू रहते हैं। तो ये लाइन कितनी अच्छी है, लाइफ कितनी अच्छी है। फिर है PTC का है, फिर आर्ट टीचर है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग, अभी ये बहुत अच्छा कोर्स है 12वीं से, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। इसके अंदर डांस, ड्रामा और म्यूजिक होता है। एक पूना के अंदर पता है डांस, ड्रामा, म्यूजिक की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्टार के बेटे वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, पूना के अंदर है। जहाँ से नहीं कहते हीरो निकलते, हीरोइन निकलते, वो वहाँ ड्रामा स्कूल है वहाँ पर पूना के अंदर। लेकिन अब 12वीं से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बराबर। वहाँ तो अपनी कैपेसिटी नहीं है किसी की, वहाँ जल्दी एडमिशन बहुत खर्चे वाला है। फिर आप 12वीं कॉमर्स अगर लिया है, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, सेक्रेटरी फाउंडेशन है, MBA कर सकते हैं। MBA की डिमांड फॉरेन में बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। BBA ये सब कंप्यूटर को लगते हैं कोर्स है। फिर BCA, MCA ये सब 12वीं साइंसेस है, उसकी सैलरी आपको 1 लाख तक पहुँचती है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, थोड़ा मेहनत है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है BCA और MCA, तो पूरा कंप्यूटर को लेकर ही है। आप कंप्यूटर के पूरे मास्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहला जाते हैं, हार्डवेयर की भी अंदर थोड़ा आता है। अब इससे भी अच्छा है कि मान लो कि आपने 12वीं पास किया, आपने कॉमर्स से किया कि साइंस से किया, अगर आपको लगता है वकील बनना है, अभी तो बहुत अच्छा कायदा आ गया, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है कि 12वीं से भी आप LLB कर सकते हो, 5 साल का होता है वो। और अगर आपने टीचर ग्रेजुएशन कर लिया तो 3 साल का LLB कर लो। पर ये सबसे अच्छा है बैचलर इन फैशन डिज़ाइन, बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग। ये इतना ज़बरदस्त है कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आपको सिर्फ एक आर्ट को तैयार करना होता है, सिर्फ एक आर्ट को। ये सब कोर्सेज हमारे यहाँ जल्दी देखने को लोगों को नहीं मिलता है। अभी जो हम समाज में रह रहे हैं, आपको बहुत कम आपको बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनर दिखेंगे। आप मुंबई में जाओ, मुंबई के अंदर 2-2 अढ़ी लाख पगार होती है फैशन डिज़ाइनर की। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इनकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और सारी चीज़ें पेपर आप उठाओ, पेपर घर पे चालू कर लो, बराबर है। लगभग संडे के दिन तो इतनी वैकेंसी होती है कि आधा पेपर वैकेंसी से भरा हुआ रहता है। 12वीं साइंस आपने करी अगर, तो आप फार्मेसी कर सकते हो, जब मेडिकल स्टोर जो चलाते हैं ना, वो भी आप चला सकते हो। कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, ये केमिकल इंजीनियर, BAMS आयुर्वेद की डिग्री। ये BAMS दवाखाने खोल के रखते हैं, वो BAMS होते हैं, लेकिन एलोपैथी की दवा भी दे देते हैं वो लोग, लेकिन नहीं देना चाहिए उनको, वो आयुर्वेदिक की ही डिग्री है BAMS वाले। और आप कभी भी डिग्री देख लिया करो, कोई भी डॉक्टर के यहाँ जाकर धन करके दवा मत ले लो, क्योंकि अगर वो कोई दवा आपको ज़्यादा गलत दे देता है या ज़्यादा दे देता है, जैसा आप कह रहे हो पेट दर्द हो रहा है, कहीं भी चले गया दवा लेने के लिए ना, उसने 5 गोली आपको 3 टाइम 5-5 गोली दे दी, ये गलत है। उसका पहले उसकी डिग्री देख लो, किसी भी डिग्री डॉक्टर की कि डिग्री क्या है, MBBS है कि नहीं, MD है कि नहीं। जहाँ BAMS लिखा हुआ है, आप एलोपैथी की दवा लेकर आ रहे हो उधर से, अंग्रेजी दवा, आपकी किडनी पे सीधा इफेक्ट आता है उसका। ये सब ध्यान रखने का होता है। कोई भी दवा अपने घर पर लेकर आए मेडिकल स्टोर से, तो एक्सपायरी उसकी खास देख लो। एक बार की घटना, मैं मेडिकल स्टोर का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे फादर एजेड थे, बहुत उम्र लायक थे, लगभग 69 ईयर्स की एज थी उनकी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मेरे फादर ने मुझे पर्चा दिया कि 8 के ये ड्रॉप लेकर आ।
मोतिया का ऑपरेशन उन्होंने कराया था, आँख के ड्रॉप लेकर। मैं एक जगह गया, मैंने दवा लेकर आया ड्रॉप का, भैया अच्छा डालने का उन्होंने मुझे बोल दिया, ये अच्छा हुआ, वरना वो खुद डाल लेते थे। अगर वो डाल लेते तो शायद आँख चली जाती, वो ज़बरदस्त चली जाती। उन्होंने डालने का मुझे बोला, जब मैंने उसका रैपर खोला तो क्या हुआ था, जो MRP होती है ना, MRP का लोगो एक अलग चिट लगी हुई थी उधर, MRP चेंज दिखी। मुझे लगा कि यार ये भाव क्यों लगता है ज़्यादा लिया गया, वो चिट लगी थी। मैंने बोला इसके नीचे की देखो क्या छपा हुआ है। उसको जब मैंने निकाला ना भाई, तो उसके नीचे वो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी, और एक्सपायर हुए भी 1 साल हो चुका था उस दवा में। आँख की दवा एक्सपायर हो चुकी थी। मैंने जब जाकर उसको बोला तो उस बेशरम को थोड़ी शर्म भी नहीं आई, लिया, बोलता हाँ वो तो हो जाता है, इतने में भूल हो जाती है, क्या इतना सारा स्टॉक है। अभी बताओ, अगर मैं उसको लेकर क्लेम करता, तब पर इतना नॉलेज नहीं था, मैं खुद पढ़ता था उस वक्त, समथिंग लगभग कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था मैंने। लेकिन आज की तारीख में अगर वो दवा मुझे मिले तो मैं बराबर कर दूँ उसको। आज अपने को कायदे का नॉलेज है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये सब जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई भी दवा लाओ, उसकी एक्सपायरी पहले देखो। कोई भी चीज़ दवा के अंदर, चाहे आप टैबलेट हो, आपकी ड्रॉप हो, सिरप हो, बच्चों की दवा खास होता है इतने सारे स्टॉक के अंदर, वो लोग ध्यान नहीं देते, कोई दवा पड़ी रह गई। आजकल क्या है, मेडिकल स्टोरों में बच्चों को रखते हैं, छोकरों को, सिखाऊ छोकरों को रखते हैं, जाइए दवा दे दे, वो निकाल, एक्सपर्ट होते हैं, निकाल के दे देते हैं आपको, कितना हुआ इतना हुआ। कितनी बार आप उसके मेन जो डिग्री होल्डर है, आप वो उससे नहीं पूछते, उसी को छोकरे को पैसा दे के ले आते हो। वो MRP ही देखते हैं आजकल तो ज़्यादा, आप एक्सपायरी देख के नहीं देते। वो होता है स्टॉक में कहीं गलत आ गया तो ये आपके जीवन के साथ भी धोखा हो सकता है, ये दवाओं के अंदर ध्यान रखना, बराबर। अब मान लो कि ये मैं छल्ले बता देता हूँ, बस ये तो एक नॉलेज इसलिए कि सारी चीज़ें हो सकती है। और अगर किसी को आपके एरिया में से किसी को कोई जानकारी लेनी है, कोई आके यूँ मैं 11वीं पढ़ रहा हूँ, आगे मेरे को ये लाइन करनी है, तो अपनी ऑफिस खुली है 6 से 10 में, शाम को रोजाना कभी भी भेज सकते हो, किसी को भी, सबके लिए खुला हुआ है। जो जितना नॉलेज है उसको हम कोशिश करेंगे देने के लिए। मान लो कि अब हमारे पत्रकार साहब बैठे हुए, मैं इनके लिए खास कहता हूँ, कितने अच्छे वर्ड से इनकी लाइफ चलती है ना। तो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, एक बेस्ट लाइन ये भी है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। आपने अगर BA पास किया है तो BA पास करने के बाद आप ये सोचो, आप हम लोग ये जनरली कहते हैं कि यार पत्रकार बनना आसान नहीं है। आसान है, कोई भी लाइन आसान नहीं है, ऐसा नहीं, ये लाइन आसान है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको पत्रकार बनना है, तो पत्रकार के सरकारी कोर्सेस हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, गुजरात विद्यापीठ में चले जाओ, आप भवंस कॉलेज के अंदर चलता है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप वो कोर्स को पूरा करो। आप कोर्स पूरा करते खाली पेपर का वाचन करते रहो। मैंने पहले ही बोला, हर घर के अंदर पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर के अंदर जाहिरात हमेशा लगभग रोज होती है, पर संडे को बहुत ज़्यादा होती है। आप जिस फील्ड के अंदर हो ना, आपको हर चीज़ की जाहिरात वहाँ से मिलेगी, आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है नौकरी। हर चीज़ सरकारी जाहिरातें भी आती है। अगर एडमिशन हो रहा है, मान लो कि डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में, तो गुजरात यूनिवर्सिटी की सरकारी जाहिरात भी होगी। अगर सरकार ने कोई नौकरी निकाली है जर्नलिस्ट के लिए या कोई भी फील्ड के लिए, मास कम्युनिकेशन का अंदर साथ में होता है, खाली जर्नलिज्म नहीं होता है कि आपको प्रेस के अंदर ही नौकरी करनी, उसके साथ एक शब्द और होता है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सरकारी डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है मल्टीमीडिया रिसर्च डिपार्टमेंट, वहाँ पे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, इसकी भी भर्ती होती है वहाँ। उसकी सैलरी आप 1 लाख के ऊपर चलती है। तो आप पत्रकार बन सकते हो। अगर आपको लग रहा है मुझे भाई लेक्चरर बनना है, तो भी आप उससे कोई भी एक सब्जेक्ट से डबल ग्रेजुएशन ले सकते हो। ये तो मैंने अभी कुछ नए कोर्सेज है, इसलिए मैंने कागज़ निकाला। ये सब तो अपने बेसिक नॉलेज के अंदर रहता ही है, अपने इतनी पढ़ाई किया है हमने, बराबर। अभी जो कुछ नए जो है कोर्सेज, थोड़ा सा 2 मिनट उसके बारे में बता देता हूँ। ये खाली पता चले कि ये लाइन हम किसी को दे सकते हैं, अपने परिवार के अंदर ही दे सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन गेमिंग एनिमेशन, बराबर।
ये 10वीं के बाद से है, ये पॉलीटेक्निक, आफ्टर पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा कोर्सेज है। मैंने इधर वही लिखा है जितना मैं जानता था पर्सनल। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कोर्सेज चालू हुए हैं उसके अंदर एक कोर्स ये आया हुआ है, डिप्लोमा इन गेमिंग एंड एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? जैसे वो हम गेम खेलते हैं ना, उसके अंदर जो पात्र होते हैं वो एनिमेशन। बर्बाद कर रखा है बच्चों को जो गेम, लेकिन हम कोर्स करके इसके अंदर करियर तो बना सकते हैं। बाकी कंप्यूटर के नए नए कोर्सेज डिप्लोमा के चालू हो गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पत्रकार बन सकते हो, फिर स्टेनोग्राफर बन सकते हो, सरकारी हर एक चीज़। और दूसरी एक चीज़ और बता दूं कि जैसे लिबर्टी करियर न्यूज़ आती है नौकरी के लिए, जैसे ये तो खाली ऐसा नहीं है हमारे अपने लिए, हमारे घर में जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए, आसपास के बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार के बच्चों के लिए माहिती ज़्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से लाल दरवाजा अपना बाजार बिल्डिंग है, वहाँ पे ग्राउंड के अंदर ही है, और उधर भी करियर न्यूज़ है। आप जाके वहाँ बहुत कम पैसे में, मान लो कि आपको 300, 350, 400 रुपया होता है, आप उधर पैसे भर दो, पूरे साल आपके घर पे जितनी भी वैकेंसी होगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो पूरी बुक आपके जब भी हर हफ्ते 15 दिन में आता है, जो महीने की होती है 15 दिन की होती है लगभग, तो वो आपके घर आएगी बाय पोस्ट, आपको ढूंढने भी जाना नहीं पड़ेगा, हर एक चीज़ बराबर। और इसके बाद हम लोग जो अब अगली बार बताएंगे ना, वो सचिवालय और हम, मतलब जो सरकार ने नीति कायदे के अंदर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया था कि सरकार हमारे लिए क्या नीतियाँ बनाती है, उसकी जानकारी हमको कैसे लेनी है। आपको गवर्नमेंट की लोन लेनी है, सिलाई के ऊपर लोन लेनी है, लघु उद्योग के लिए लोन लेनी है, सरकार ट्रेनिंग भी देती है, लोन भी देती है, सारी चीज़ें करती है। उसकी नॉलेज नहीं है हमारे एरिया में, और नॉलेज के लिए हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह, अगर तुम लोग सब साथ दोगे तो बराबर। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा समझाया है, ज़्यादा समझना आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, मोटिवेशन बढ़ाया आप लोगों ने, शुक्रिया।